माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें बेसिकली आज हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, एज एन इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनका कैरियर या कोई अदर रिलेशनशिप या इनके पेरेंट्स, ओवरऑल जो भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया है, यहाँ पर उसको थर्ड पार्टी का नाम दिया जा रहा है। तो अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है, तो इनका उस थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है, करंट अपडेट देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में ये भी देखेंगे कि आपको लेकर क्या सोचना है। ठीक है, बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। इवन आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी जो है वो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है। यहाँ पर बस एक एनर्जीज को नाम दिया गया है थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं कि इस पर्सन का अब इस वक्त में थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस पर्सन का अब थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फर्स्ट वन इज क्लींजिंग टू द पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है। द माइजर। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक है एग्जॉशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिसेप्टिविटी। बॉटम ऑफ द डेक है सॉरो। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अब क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। सक्सेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पॉलिटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ, ये या तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी होगी, या आप लोगों की सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी होगी। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। नंबर आप लोगों के लिए 5, 7 और 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका मई, जुलाई और सितंबर मंथ जो किसी ना किसी तरह से आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो सवाल पर आ जाते हैं, अब इस पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके दिल में अब जो भी बातें चलती हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, या जो भी अच्छा, बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी चीजें आती हैं, ये अब इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। बजाय उसके इन्होंने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से अपने अंदर समेट कर रख रखा है। फिर चाहे ये उस फीलिंग से मेंटली या इमोशनली कितने ही ज्यादा डिस्टर्ब क्यों ना हो। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना, क्योंकि अपने अंदर इन्होंने इन चीजों को समेट कर रख रखा है, जो भी दिक्कत इन्हें लग रही है, जो भी चीजें इन्हें परेशान कर रही है, इसी रीजन की वजह से ये पर्सन ना काफी ज्यादा अपने आप को थका हुआ या अपना जैसे दम सा घुट रहा हो, ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं। यानी कि ये थर्ड पार्टी के साथ है तो, लेकिन बिल्कुल भी ओपन नहीं है। अब यहाँ पर ये भी चांसेस है कि ये थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को ओपन नहीं होने देती, अपनी फीलिंग्स को बयान करने नहीं देती है। ओवरऑल जो भी वजह है कि ये थर्ड पार्टी खुद से नहीं करती, आपके पर्सन अब खुद से इसे अपनी दिल की बातें नहीं बता रहे हैं, और इन्होंने जो बातें अपने दिल में दबाकर रख रखी है वो इस पर्सन को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। वो बात इन्हें रात को सोने भी नहीं दे रही है। वो बातें जैसे इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर खाए जा रही हो, उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसकी वजह यहाँ पर
ये है कि ये पर्सन ना, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, एज एन कि उस चीज़ को ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी के दो चेहरे हैं। थर्ड पार्टी दिखाने की कुछ और है और अंदर खाने इसके कुछ और चल रहा है। और जो भी आज तक थर्ड पार्टी ने करा है, चाहे फिर आपके पर्सन के कंधे पे बंदूक रख के करा हो, सामने आके करा हो, पीछे से करा हो, लेकिन इसने जो भी करा है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करा है, अपनी लाइफ में सक्सेस लेकर आने के लिए करा है। यानी कि आपके पर्सन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया है, जिसे कहीं ना कहीं ये पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जितना ज़्यादा ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल परेशान हो रहा है, रो रहा है, क्योंकि ये इसे इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं, या इस तरह से देखने की इन्होंने कभी भी सपने में उम्मीद नहीं करी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस वक्त में आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, इनका थर्ड पार्टी से जो भी कांटेक्ट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ओपनली कांटेक्ट हुआ करता था ना, वो इस वक्त में पूरी तरह से बंद है। रीज़न है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की कुछ बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में थर्ड पार्टी का ही काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, विद दिस कंपैरिजन एंड क्लींजिंग टू द पास्ट, जिसमें इन्हें ना काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है कि इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ड्रामा, इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, इतने ज़्यादा स्ट्रगल हमेशा से क्यों रहे। तो आपके पर्सन इस वक्त में वही कंपैरिजन मोड पे दिख रहे हैं, जिसमें इन्हें और ज़्यादा चीज़ें जैसे क्लियर होती जा रही हो कि एक्चुअली में इनकी लाइफ में ये टॉक्सिक पास्ट क्यों बनकर आया, क्योंकि थर्ड पार्टी स्टार्टिंग से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलती रही है, डबल चेहरे बनाए रखी है, और हमेशा से इसने अपने आप को जिताने के लिए ही काम करा है। ये चीज़ें आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट है, और इवन इससे यही बातें नहीं कह पा रहे कि भाई इन्हें इसका चेहरा समझ में आ रहा है, इसका इंटेंशन समझ में आ रहा है, या ये आज की डेट में इसका कंपेयर जब कर रहे हैं तो इनके सामने कई चीज़ों का खुलासा हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज है कि इनकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से ही है। इस पर्सन को इस वक्त में ऐसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना सिर्फ और सिर्फ इन्हें पैट बनाकर रख रखा था, एज एन कि आपके पर्सन शेर थे या शेरनी थे, जो अपने लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर इस कदर कंट्रोल जमा कर रखा। फिर चाहे अपने झूठे आंसू दिखाकर, अपनी बीमारी का बहाना करके, या अपने फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस इसकी लाइफ में चल रहे हैं, तो इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके या डबल चेहरे दिखाकर इस पर्सन को कंट्रोल में लाया है। तो इन चीज़ों को ये देख तो रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन परेशान भी हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें दर्द भी हो रहा है। ये चीज़ें हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किससे लड़े, थर्ड पार्टी से, जिसे इन्होंने बहुत प्यार करा, जिस पर इन्होंने आँख बंद कर भरोसा करा। तो इस तरह की एनर्जीज इस वक्त में है। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आपके पर्सन को इसकी बातें समझ में आ रही हैं इस वक्त में, या काफ़ी परेशान है। तो टैरो से देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीजिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, जिसमें कि एक हमारा ऑलरेडी गिरा, 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्स, द हर्मिट, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी भी जोग्राफिकली डिस्टेंस पर रहती है, और इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना इसका असली चेहरा नहीं देख पाए। तो जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अलग अलग जगह पर जोग्राफिकली दूरियों पर रहते हैं, उसकी मेन वजह यहाँ पर यही है कि दूरियों की वजह से ही ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को नहीं जान सके। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, बहुत मानते थे इस थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी ने जो भी इनसे कहा, इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में वही करा है। लेकिन एक्चुअली में जो भी थर्ड पार्टी ने इनसे कहा या इनसे जो भी करवाया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करवाया, अपने ऐश
और आराम के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आने के लिए, अपनी लाइफ में हर तरह की अबेंडेंस, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी लेकर आने के लिए, या अपने रेस्पेक्ट को, अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए ही इस थर्ड पार्टी ने जो भी करा वो इस रीजन की वजह से करा है। तो ये पर्सन इस वक्त में उन्हीं चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन ने इसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे लड़ाई झगड़े करे हों, आपको कड़वे बोल बोले हों, काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करी हो, यानी कि इन्होंने आपके और इनके बीच में जो भी रिश्ता है ना उसे खुद से टॉक्सिक बना दिया। और उस वक्त में इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये जीत रहे हैं, कि इन्होंने जो भी करा वो जीत हासिल करने के लिए करा। लेकिन अब जब ये पर्सन उन चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं तो इसको इनको ये रियलाइज हो रहा है कि जीत कर भी सब कुछ हार गए, क्योंकि इन्होंने हार दिया आपको, आपके साथ को, आपके दिल में इनके लिए जो रेस्पेक्ट थी, जो मान था, सम्मान था, जो प्यार था, वो सब इन्होंने खो दिया। तो ये पर्सन इस वक्त में कंपेयर कर रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था ऐसा आप लोगों के बीच में, जिस रीजन की वजह से इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करे, और अगर लड़ाई झगड़े भी नहीं करे तो इन्होंने जिस रीजन की वजह से आपको अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस कर दिया, आपको लेट गो कर दिया, एज एन कि इन्होंने आपको कुछ बताया ही नहीं कि ये क्यों जा रहे हैं आपकी लाइफ से। तो ये पर्सन इस वक्त में कंपेयर कर रहे हैं और इन्हें इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी इनसे करा रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए या अपने मतलब के लिए कर रही थी, जिस चीज़ का ये कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि अपने पास्ट का आज से कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, द माइजर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, माइजर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का आप क्या सोचना है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2 3 4 ओके। तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8 आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद हो गया था, या आपके पर्सन ने आपको ऐसा शो करना स्टार्ट कर दिया था कि ये हेल्पलेस है, स्टक है, तो वो अगस्त मंथ था। तो ये चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर 8 महीने ऑलरेडी हो गए हैं, आप लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है, या अगर बात भी हुई है तो उस बात में वो स्पार्क नहीं था, वो पैशन नहीं था, या वो नई शुरुआत करने की कोई भी बात नहीं थी। तो ये चांसेस दिख रहे हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर हम तो ये देख रहे हैं कि ये पर्सन इस वक्त में थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक तो फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनके जो पैर बंधे हुए हैं और इनकी जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, वो इनकी नादानी की वजह से नहीं हुई है, वो इस थर्ड पार्टी के मतलब की वजह से हुई है। और ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर इस थर्ड पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा हाइपर होते हुए दिख रहे हैं। एज एन की इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत बंद हो गई, या इन्होंने जो कभी भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटाई या ये जुटा नहीं पाए, उसकी वजह यही थी कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की स्ट्रेंथ को ना निचोड़ लिया था, चूस लिया था, एज एन इन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड बना दिया था। फिर चाहे किसी भी तरह से करा हो, चाहे इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके करा हो, चाहे इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, या आपके लिए इन्हें नेगेटिव कर दिया, तो ये पर्सन इस वक्त में ऐसा ही सोच रहे हैं और उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं कि इनके और आपके बीच में इसीलिए कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ, या ये कभी भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए, अपने प्यार की तरफ बढ़ने के लिए कभी भी स्ट्रेंथ इसीलिए नहीं जुटा पाए क्योंकि थर्ड पार्टी ने अगेन इन्हें पूरी तरह से पैट बना लिया था, पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था, अपनी बातों में ले लिया था। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्टी बहुत मीठी हो, जो आपके पर्सन को बहुत प्यार से सब चीज़ें समझा भी देती हो और अपना मतलब भी निकाल लेती हो। तो ये उन्हीं चीज़ों को ना रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, जो चाहकर भी इससे नहीं कह पा रहे हैं, इस थर्ड पार्टी से। तो काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंस मोड पर या एनालाइज करने वाले मोड पर ये पर्सन इस वक्त में दिख रहे हैं, और इन्हें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ना इसके पैट बनकर रहे हैं, उससे अलग और कुछ भी इनकी लाइफ में नहीं हुआ है। आइसोलेशंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आइसोलेशंस के मामले में इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1
2 3 4। ओके तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन से बड़ी हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि इन लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है। और काफ़ी लोगों के केस में तो देखो यहाँ पर फैमिली दिख रही है जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। अब ये कोई भी हो सकती है, फैमिली, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त में थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा सोचते हैं कि ये बस अब थक गए, एज एन कि ये इसे देते देते थक गए, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे इमोशनली से सपोर्ट देने को लेकर हो, चाहे फिर इन्हें हेल्थ को लेकर इनकी सेवादारी करनी हो, या जब भी इमोशनली वीक हुए तो आपके पर्सन ने हमेशा से दिया। तो ये पर्सन इस वक्त में ना अपने अंदर उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लेकर सोच रहे हैं कि ये अब थक गए, अब ये और ज़्यादा इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा घुटन भी फील कराने लगी हैं। ये एक ऐसी रिलेशनशिप में है जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं और बदले में इनसे इनके मन की बातें भी नहीं सुनी जा रही है। उस तरह की एनर्जीज, उस तरह का सोचना इस वक्त में इस पर्सन का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इवेल्युएट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपरा, या फिर एज गैप, या फिर पैसों को लेकर कोई इश्यूज हुए हैं, जिस वजह से आपके पर्सन की यहाँ पर जो मन की बातें थी ना वो पूरी तरह से दबा दी गई। तो ये पर्सन ना उसी एनर्जीज में है कि इनके मन में जो भी आपको लेकर फीलिंग्स थी ना उसे पूरी तरह से दबा दिया, उसे पूरी तरह से दिल से सोचने की बजाय उसे दिमाग से सोचा भी गया और उसे दिमाग से ही कैलकुलेट भी करा गया। तो ये पर्सन इस वक्त में थर्ड पार्टी को लेकर यही सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए गए हैं ना इस थर्ड पार्टी के थ्रू, वो एक्चुअली में दिल से नहीं दिमाग से लिए गए हैं, जिसे ये पास्ट में ये सोच रहे थे कि ये दिल से लिए गए हैं या इनके भले के लिए लिए गए हैं। तो ये इस वक्त में इस थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा सोच रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ये इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये परेशान भी हो रहे हैं। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए रिसेप्टिविटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या सोचना है थर्ड पार्टी को लेकर। 1 2 3 4। ओके तो देखिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी के साथ जो थे ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन पूरी तरह से डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं। एज एन देखो आपके पर्सन जो थे वो पूरी तरह से इमोशनल थे थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे कोई भी क्यों ना हो ये थर्ड पार्टी, लेकिन ये इसके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल थे, इतना ज़्यादा, और इसी तरह से देखते भी थे कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे इसकी केयर करनी है, ये दिल से बहुत ज़्यादा डिसीजन लेती है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट था कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से कैट थी, जिसके लिए जितना भी करो सब कम था, यानी कि पूरी तरह से सेल्फिश थी, और ये जो भी कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलबी वाला ही काम था। तो ये चीज़ें ना इस वक्त में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, दिमाग में जैसे एक तूफान सा चल रहा हो, दिमाग इस चीज़ को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड सा हो रहा हो, इस वक्त में ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है, और उस चीज़ को सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, सैड एनर्जीज में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये होता है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। ये जैसे थे, इन्होंने थर्ड पार्टी को इसी फॉर्म में देखा, लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरह से कैट निकली, जिसने पूरी तरह से पंजा ही मारा है आपके पर्सन को। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, और इस वक्त में ये एक न्याय की मांग कर रहे हैं, किससे? थर्ड पार्टी से, कि इन्होंने कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ ऐसा क्यों करा, इन्होंने उसके लिए हमेशा से करा ही करा, हमेशा से दिया ही दिया, या हमेशा से फेयर करा, स्टिल इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके हिस्से में यहाँ पे दर्द क्यों आया। उस तरह की एनर्जीज इस वक्त में आपके पर्सन की है थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और आपके पर्सन इसके साथ एक लीगली इशू में फंसे हुए हैं, इसके चांसेस भी यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है
ये पर्सन इस वक्त में अब थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते में हमेशा से दे रहे थे, चाहे इनके पास था या नहीं था, स्टिल इन्होंने दिया। फिर इनके हिस्से में इस थर्ड पार्टी की तरफ से ये गेम क्यों आया, ये पॉलिटिक्स क्यों आई, या ये दुख या दर्द या तकलीफ क्यों आई, इस एनर्जीज में इस वक्त में है। ठीक है, सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए सक्सेस के मामले में इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है थर्ड पार्टी को लेकर। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है द स्टार, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। इस वक्त में ये पर्सन ना डेफिनेटली थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं कि जो भी हुआ, ओवरऑल जो भी आप लोगों की सिचुएशन में हुआ, उसमें थर्ड पार्टी डेफिनेटली पूरी तरह से जीत गई है। ये इस वक्त में ऐसा ही सोच रहे हैं, एज एन की इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी चाहती थी इस पर्सन से उसे सब मिला है, परिवार मिला है, फैमिली मिली है, पैसा मिला है, जो भी अपनी लाइफ की विशेष थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर जो भी अबेंडेंस इसने अपनी लाइफ में देख रखी थी वो सब इसको मिला है। इवन ये पर्सन भी हमेशा से इसी के लिए पलके बिछाए बैठे रहे, या इसकी भावनाओं के आगे, अपनी इसकी झूठी फीलिंग्स के आगे या अपनी सच्ची फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहे, और हमेशा से इसका साथ देने के लिए ये इसी में मर्ज रहे। तो आपके पर्सन इस वक्त में ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी हुआ, थर्ड पार्टी ने जैसा भी करा, अच्छे इंटेंशन से कराओ या बुरे इंटेंशन से, लेकिन दोनों ही इंटेंशन में ये जीत गई है। ऐसी एनर्जीज, ऐसा सोचना इस वक्त में आपके पर्सन का है थर्ड पार्टी को लेकर। जो चीज़ें इस पर्सन को परेशान भी कर रही हैं, क्योंकि इन्हें इसका इंटेंशन जो है वो सही नहीं लगा है, कि इसका इंटेंशन गलत था या इनको कंट्रोल करना जो था वो गलत था। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसा सोचना इस वक्त में इस पर्सन का है। अब ये देख लेते हैं कि आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का था अब उनको लेकर क्या सोचना है यूनिवर्स। तो फर्स्ट वन इज ट्रैवलिंग, बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है। रिसेप्टिविटी, बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अब इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है यूनिवर्स। इनोसेंस, बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अब इस पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है। इनर वॉइस, बॉटम ऑफ द डेक है टोटलिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अब इस पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है यूनिवर्स। गाइड कीजिए। साइलेंस, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज बताएंगे, ये जो भी एनर्जीज होंगी आपकी या फिर उस पर्सन की होगी जिनके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हैं। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ओवरऑल वैसे सभी एनर्जीज हो जाती हैं, क्योंकि मैं टैरो से कार्ड्स भी निकालती हूँ जिसमें ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाती हैं। ठीक है, देखिए इस वक्त में आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, डेफिनेटली ये अब आपके मामले में श्योर हो गए हैं कि जो भी आप पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, या ये जिस बात को लेकर आपसे नाराज़ थे या आपके लिए नेगेटिव थे, उन सब चीज़ों में आपका कोई दोष था ही नहीं। उन सब चीज़ों में आप पूरी तरह से निर्दोष थे, और उसकी वजह यहाँ पर यही है कि ये पर्सन अब पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसका और अब का कंपेयर कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर इन्होंने या उस थर्ड पार्टी ने जो भी ब्लेम्स लगाए थे उन सब मामलों में आप पूरी तरह से निर्दोष थे। यानी कि वहाँ पर जैसे आया था कि आप लोगों के बीच में ईगो क्लैश हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, और
उसमें इन्होंने आपसे जो भी बोला वो बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक के इन्होंने आपसे बोला, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा समझते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर अब ये पर्सन ना, जो आप लोगों के बीच में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है ना, अब उसी चीज़ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये अब इस वक़्त में अकेले हैं, जो कि हमें वहाँ पे भी पता चला था और यहाँ पे भी पता चला है। ये पर्सन अब एक ऐसा साथ ढूंढ रहे हैं जो इनके दिल में है ना, फीलिंग्स जो इनके दिल में है, दर्द या ये जो अकेलापन, ये किसी से सुनाए, किसी के सामने अपना दिल खोल कर रखें, जो इनकी बातों को दिल से ही ले, क्योंकि ये अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जो सहारा ढूंढ रहे हैं ना, तो वो आपकी तरफ जैसे देख रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि अब चीज़ें सही हो जाए, चेंज हो जाए। अब जो इन्होंने खुद से आप लोगों के बीच में सब चीज़ों को पूरी तरह से स्टॉप कर दिया था, यानी कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाल दिया था आपको, कोई इल्ज़ाम लगाकर, कोई ब्लेम लगाकर, तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि उसमें मूवमेंट आ जाए, किसी तरह से आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो चेंज हो जाए, उस एनर्जीज में है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस इनर वॉइस, इंट्यूशन डेफिनेटली ने ये सब चीज़ें करने के लिए बोल रही है, लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी है विद दिस टोटलिटी का, जो एक्चुअली में समझा नहीं पा रही है इन्हें कि करना क्या चाहिए। क्या एक्चुअली मैंने आपसे बात करनी चाहिए? क्या ये जब चीज़ों को सही करने के लिए निकलेंगे, तो क्या चीज़ें चेंज हो जाएँगी या नहीं जाएँगी? तो उस तरह के थॉट्स भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ओवरऑल ये पर्सन अब आपके मामले में समझ रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से निर्दोष थे, और अब ये आपको अपना एक सहारे की तरह ढूँढने निकले हैं, उस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, ठीक है? जैसे आप में इन्हें एक सहारा चाहिए, ये चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए ट्रैवलिंग के मामले में इस पर्सन का क्या सोचना है, व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों के बीच में भी एज गैप हो। देखो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है कि ये पर्सन अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने पास्ट के पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। चीज़ें पूरी तरह से ये पर्सन अब सही करना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां हैं, और ये उसी दूरियों को अब ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में है आपको लेकर कि आपसे बात करें, ठीक है? लेकिन विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, साथ में इस पर्सन के मन में डर भी है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, और शायद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये उस मामले में अपनी किसी थर्ड पर्सन से या किसी फ्रेंड से या किसी काउंसलर से बात भी करते हो कि इन्होंने अब आपको पूरी तरह से खो दिया है, कि अब आप इनके साथ नई शुरुआत नहीं करोगे, आप इन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दोगे, या इन्होंने आपको अब पूरी तरह से खो दिया है। इस तरह का डर अब इस पर्सन के मन में डेफिनेटली है। तो ये आपके साथ रीयूनियन, ट्रैवलिंग, चेंज सब लेकर आना चाहते हैं, लेकिन साथ में इनके मन में डर है कि आप अब इन्हें पूरी तरह से ना बोल दोगे या पूरी तरह से रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बेसिकली आरोप लगाए हैं इसी रीज़न की वजह से। रिसेप्टिविटी के मामले में अब इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर। 1 2 3 4। ओके तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड डेविल। देखो ये बात तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा बात करने की इच्छा रख रहे हैं, एज एन कि इस पर्सन के दिल में इतनी ज़्यादा इच्छा है कि ये अपने दिल को खोल कर रखें आपके सामने, क्योंकि ये अब किसी से भी अपने दिल की बातें नहीं बता पा रहे हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को इस हर्मिट एनर्जी से निकालना चाहते हैं, यानी कि अकेले नहीं रहना चाहते, दूर नहीं रहना चाहते। ये डेफिनेटली एक सहारा ढूंढ रहे हैं जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने दिल को हल्का कर सके। लेकिन क्योंकि ये आपके मामले में इस तरह की कंफ्यूजन लिए बैठे हैं या इस तरह का डर लिए बैठे हैं, इसी रीज़न की वजह से ये साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे बर्डन इनके कंधों पर आया हुआ हो कि
आपसे बात करे या ना करे, अगर आपसे बात करते हैं और आपने रिजेक्ट कर दिया, तो जो छोटी सी मन में उम्मीद भी है ना कि शायद आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाओगे या आपके साथ इनका रिश्ता वापस से सही हो जाएगा, तो वो होप भी ना इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पर्सन एक स्ट्रेस ले रहे हैं कि बात करके आपने तुरंत इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो और ज़्यादा होप ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से जैसे पागल से हो जाएंगे उस एनर्जीज में, ये इस वक्त में है। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस वक्त में डेफिनेटली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जैसे बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं कि इन्हें ना किसी ने इतने ज़्यादा कंट्रोल में ले रखा है कि ये चाह कर भी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, कि जैसे इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, बढ़ने की इच्छा रखनी है, लेकिन ये इतनी सारी फीलिंग्स रखने के बावजूद भी इन्हें कोई बांधे बैठा है या इनके ऊपर कोई कमांड लिए बैठा है या बैठी है, जिस रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ चाह कर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जीज भी इनकी है आपको लेकर, ठीक है। यानी कि ये पर्सन इस वक्त में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इतने ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज में है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकले आपकी तरफ बढ़ने के मामले में। तो ये चीज़ें इनके साथ इस वक्त में हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन को अब किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया हो, चाहे फिर अल्कोहल का हो गया हो, स्मोकिंग बेहद ज़्यादा करने लगे हो, आपके साथ भी करते हो लेकिन अब वो चीज़ें एक्सेस में हो गई हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर है। या फिर यहाँ पर ये चांसेस है कि ये पर्सन ना अब अपने आप को अंधेरे में रखना पसंद कर रहे हैं। तो ये भी चांसेस यहाँ पर है कि इन्हें अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा है, ठीक है। इनोसेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इनोसेंस के मामले में अब इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है, गाइड कीजिए यूनिवर्स से बताइए। 1 2 3 4। देखो यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्स। डेफिनेटली ये पर्सन ना अब आपके लिए बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हो रहे हैं विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। ये अब आपके मामले में समझ रहे हैं कि आप इनके लाइफ में एक खुशियाँ, एक सक्सेस की तरह थे, जिसे इन्होंने ना बहुत प्रैक्टिकली होकर दिखा दिया, या जिसके साथ इन्होंने दिल से काम करने की बजाय दिमाग से बेहद ज़्यादा काम करा। आपके मामले में ये यही सोचते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में थे जब इनके साथ थे, और इन्होंने आपके साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर, पूरी तरह से लॉजिक होकर दिखाया। यानी कि इन्होंने ना खुद से आपके दिल में जो इनके लिए प्यार था उनका खुद से गला घोटा। ये चीज़ें ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ऐसे पर्सन थे ही नहीं जैसा इन्होंने उस वक्त में देखा या औरों की बातों में आकर इन्होंने समझा। तो ये इस एक्सेप्ट वाली एनर्जीज में ये हैं डेफिनेटली, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आने की बेहद ज़्यादा इच्छा भी रख रहे हैं, काफ़ी इंटेंसिटी से। कहीं ना कहीं इनके दिल में अब आपको लेकर इस तरह के थॉट्स भी चल रहे हैं कि आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो ये आपसे इतनी ज़्यादा दूर जाने के बाद भी अभी भी आपके लिए फीलिंग्स भी रख रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी इनके दिल में जाग रही है। तो ऐसे थॉट्स भी इनके मन में अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इनर वॉइस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए इनर वॉइस के मामले में अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। ओके, ये बात तो यहाँ पर पूरी तरह से तय है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं। एज एन की डे ड्रीमिंग करने की इनकी बेहद ज़्यादा आदत है। खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उनका जवाब निकालते हैं, और जो भी जवाब इनका होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि इस वक्त में ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तो हो चुके हैं विद इज़ द डेविल कार्ड, और यहाँ पर ये इसीलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव है, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्हें नेगेटिव कर रही है। ये चीज़ें हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखो वहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर भी शक कर रहे हैं, हालांकि वो चीज़ें सही हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जीज में है। इंट्यूशन डेफिनेटली
कि इनसे कहती है कि ये आपके साथ वापस से रीयूनियन में आए, इस रिश्ते में होप अभी भी है। इस तरह के ख्याल मन में ना लाए कि आप रिजेक्ट कर दोगे या आप लोगों के बीच का सिचुएशन एंड हो गया है। लेकिन क्योंकि ये पर्सन अभी इस वक्त में काफ़ी कंट्रोलिंग सिचुएशन में रह रहे हैं या एक टॉक्सिक सिचुएशन में रह रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग या काफ़ी ज़्यादा दिमाग में इनके कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस वक्त में इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इनके आसपास के लोग हैं ना, वो इन्हें पीछे से मारने के लिए ही इनके पास है, इस एनर्जीज में ये है। ठीक है, हालांकि दिल इनका आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में रीयूनियन की होप देख रहा है, लेकिन साथ में इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि इन्हें अभी किसी और रिलेशनशिप में जाने की बजाय अभी अपने आप तक ही रहना चाहिए, अपने कैरियर पर ही फोकस लगाए रखना चाहिए, या जहाँ पर ये हैं वहीं पर इन्हें जमे रहना चाहिए। उस तरह की सोच भी इनके मन में चल रही है। यानी कि वही हो गया ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जहाँ पर हैं अपने कैरियर पे फोकस लगाए बैठे हैं तो वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो इस पर्सन के साथ पैसों के मतलब के लिए जुड़ी हुई है। और अगर ये पर्सन यहाँ से निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में जो भी इन्होंने अर्न करा है, जो भी इन्होंने कमाया है, वो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी इनके बैक के पीछे इनसे ले लेगी। इस तरह की थॉट्स इस वक्त में इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स की इनकी जो भी कमाया हुआ पैसा है, धन है, जो भी है सब, वो सब ये थर्ड पार्टी ले लेगी। तो इस तरह से दिमाग में इनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं कि करना क्या चाहिए, क्योंकि आपने भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया और उधर थर्ड पार्टी भी इनकी प्रॉपर्टी या इनका जो भी फाइनेंशियली इनके पास जो भी है उस पर काबू कर लिया। तो ये पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। साइलेंस के मामले में इस पर्सन का क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को लेकर साइलेंस के मामले में। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 8 आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका अगस्त मंथ। देखो बेसिकली काफ़ी लोग डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हो। ये पर्सन इस वक्त में ना ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसा इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा ना, जैसे आपके साथ काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी या आप लोगों के बीच में जो भी रेस्पेक्ट थी, वो चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को जिताने के लिए गवा दी है ना, तो वही चीज़ें अब आपको स्टक कर रही हैं। इनका ऐसा सोचना है आपको लेकर कि वही चीज़ें अब आपको इनकी तरफ बढ़ने के लिए रोकेंगी भी। ऐसा इस वक्त में इस पर्सन के मन में चल रहा है। एज एन कि ये चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि इन्होंने बहुत गलत, बहुत रूडली बिहेव आपके साथ करा। प्यार भरे रिश्ते को इन्होंने तलवारों से चलाकर रख दिया। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बातें अभी भी होंगी, तो आप इसी रीज़न की वजह से स्टक भी हो। शुरुआत भले इन्होंने ये करी थी एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, जिसमें साइलेंट ट्रीटमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं अब फॉलो आप इसे कर रहे हो। अब आप इसे पूरी तरह से बरकरार रखना चाहते हो बजाय काम करने के इस रिश्ते पर। ऐसा भी इनका सोचना है। ये पर्सन इस वक्त में आपके लिए ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपने ना इसी वजह से अपने पैर बांध लिए हैं कि अब आप अपने प्यार की तरफ, यानी कि इनके बारे में सोचने की बजाय आप अपने पैसों के बारे में ज़्यादा सोचोगे और शायद आप उस पर काम भी कर रहे होंगे। तो ऐसा इस वक्त में इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा अकेला कर रही हैं आपको लेकर, कि शायद अब आप इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहोगे, जैसा भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई नो आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, पर आई थिंक आपके सभी डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको इस रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।